इस बिल के जरिए सिर्फ धर्म नहीं बल्कि भारत के संविधान अनुच्छेद 25 पर हमला हुआ है। ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्जी से देश चलाना चाहते हैं, अपनी मर्जी से सब कुछ चलाना चाहते हैं। सोचो क्या ऐसे लोगों के लिए ये कड़वी सच्चाई नहीं थी? यही कारण है कि ये बिल को जबरदस्ती लागू किया जा रहा है। आइए याद करें भारत की आजादी की लड़ाई में मसीह समुदाय का क्या योगदान रहा। इन नामों को तो शायद आपने सुना होगा। क्या मैं अपने देश में आजाद होते हुए भी गुलाम हूँ? नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं विजनरी फैक्ट और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बिल की, ऐसे कानून की जो देश की आत्मा पर सीधा वार करता है। यह है एंटी कन्वर्जन बिल 2025। इससे पहले भी 2 बार और सरकार कोशिश कर चुकी है, लेकिन इस बार सरकार सफल हो चुकी है इस बिल को लागू करने के लिए। हाँ, ये बिल जो अब राजस्थान में लागू हो चुका है, सरकार कहती है कि जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। यह बिल एंटी क्रिश्चियनिटी है, यह बिल एंटी माइनॉरिटी है, एंटी एससी, एंटी एसटी, एंटी मुस्लिम और एंटी बुद्धिस्ट है। कई लोगों से मेरी बातचीत हुई और मैंने सुना कि लोग इसके विरोध में हैं, यानी एक तरफा है ये बिल, सिर्फ एक तरफा है, एक सनातन एजेंडा को फायदा पहुंचाने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए। कुछ समय तक सनातन का कोई नाम भी नहीं जानता था, लेकिन आज हर कोई सनातनी बन रहा है। लोगों से पूछा जाए कि इसका मतलब क्या, तो लोगों को उसके बारे में पता नहीं। इस बिल के जरिए सिर्फ धर्म नहीं बल्कि भारत के संविधान अनुच्छेद 25 पर हमला हुआ है, जो हर भारतीय नागरिक को एक अधिकार देता है। उस अधिकार पर हमला हुआ है। यह अधिकार है धर्म मानने का, प्रचार करने का और उसे पूर्णतः बदलने का। अपनी मर्जी से वो जो चाहे वो कर सकता है, धर्म और अपनी आस्था के नाम पर। लेकिन ये बिल उनकी सारी आस्था, उनकी इन सब बातों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब सवाल ये है, जब संविधान ने हमें अधिकार दिया है तो सरकारें कौन होती हैं इसे छीनने वाली? ऐसे लोगों का समूह क्यों खड़ा हो जाता है बार बार, जो आपको ये बताए कि आपको क्या मानना है और क्या नहीं मानना है? आइए याद करें भारत की आजादी की लड़ाई में मसीह समुदाय का क्या योगदान रहा। इन नामों को तो शायद आपने सुना होगा। मैं यकीन करता हूँ याद तो होंगे, नहीं तो सुन लीजिए और कभी भूलिएगा मत। केटी पॉल, जिन्होंने समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी क्रांति को लेकर आए। वेदनांगम सैमुअल अज़रिया, ये नाम भी बहुत पहले लोगों ने भुला दिया है। पहले भारतीय बिशप जिन्होंने अंग्रेज शासन को खुली चुनौती दी, अंग्रेज शासन के खिलाफ खड़े हुए, एक क्रिश्चियन आदमी खड़ा हुआ। अगस्टिन रल्ला राम, इलाहाबाद के मसीह स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लेख लिखे और लोगों को जागरूक किया कि तुम्हें अपनी लड़ाई के लिए, अपने देश के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। सिर्फ यही लोग नहीं थे, उनके साथ साथ पंडिता रमाबाई, जिन्होंने भारतीय महिलाओं को शिक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता का अधिकार दिलाया। भारत में आज भी ऐसे लोग हैं जो कि महिलाओं की, लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ हैं। ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्जी से देश चलाना चाहते हैं, अपनी मर्जी से सब कुछ चलाना चाहते हैं। सोचो क्या ऐसे लोगों के लिए ये कड़वी सच्चाई नहीं थी? यही कारण है कि यह बिल को जबरदस्ती लागू किया जा रहा है। अगला नाम है जॉर्ज जोसेफ, मद्रास के वकील और स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने असहयोग आंदोलन में जेल भी काटी। बहुत से लोग इनके इस आंदोलन को बहुत हल्का सा समझते हैं, लेकिन यह साधारण बात नहीं थी कि एक वकील को, जो कि एक पद पर था, उसके बाद भी उसने इतना सब दुख उठाया सिर्फ देश की आज़ादी के लिए। अगला नाम है एसी मुखर्जी। एसी मुखर्जी और उनके साथ साथ रेवसीएफ एंड्रूज, ये लोग भी साधारण लोग नहीं थे। उनके साथ साथ डॉक्टर आइडा स्कार और डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स, इसी के साथ साथ ऐसे बहुत से नाम। ग्राहम स्टेन्स तो अपने पूरे परिवार के साथ भारत की सेवा के लिए आए। उन्होंने अपनी जान और अपने 2 बच्चों की जान भारत के लिए दे दी। ऐसे अल्पसंख्यक मसीह समाज, जिन्होंने इस देश की शिक्षा और स्वास्थ्य, मानवता और विकास के लिए नई शिक्षा दी, ऐसे लोगों को दबाने की कोशिश आज भारत की सरकारें आज ये कोशिश कर रही है। सैकड़ों मसीह समाज सेवक, जिन्होंने इस देश को पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, इलाज किया और उठाया और उन्हें बोलने के लायक बनाया, आज उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। बहुत से लोग शायद चुप हैं। SC ST, उन्हें लगता है कि बस ये ठीक है, लेकिन SC ST के खिलाफ है, क्योंकि इन लोगों को खड़ा करने, SC ST को खड़ा करने वाले यही समाज जो कि उन्हें बराबरी का दर्जा देता है। लेकिन आज उनको दर्जा देने वाले लोगों को
रोका जा रहा है, उनको दर्जा देने वाले लोगों को बांधा जा रहा है ताकि वो किसी के लिए भला काम ना कर सके। अब सवाल उठता है, जब ब्रिटिश शासन आया तो ब्रिटिश शासन ने राज किया और भारत का शोषण किया। ये बात सच है कि ब्रिटिश शासन में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने भारत का शोषण किया, लेकिन शोषण करने में, देने में और शोषण करने में सहायता करने वाले भी भारतीय लोग शामिल थे। लेकिन उन्हीं में से ऐसे बहुत से विदेशी थे जिन्होंने भारतीयों को खड़ा किया, भारतीयों को उत्साहित किया, भारतीयों को प्रेरित किया कि वो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए और खुद के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़े। पर याद रखिए, भारत में मिशनरी आए थे, उन्होंने सशक्त किया, उन्होंने सिखाया, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, हॉस्पिटल खोले, टेक्नोलॉजी और मानवता की सोच को बदलने में मदद किया, उन्हें सही दिशा दिखाई, देश की उन्नति कैसे उसके लिए प्रेरित किया। आज भारत की कई नामी संस्थाएं, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, CMC वेल्लूर, सेरामपुर कॉलेज, मसीह मिशनरियों की देन है। लेकिन आज जो लोग भारत को पढ़ाते, जिन्होंने भारत को संविधान सिखाया, भारत को आगे बढ़ना सिखाया, लोगों को शिक्षा दी, लोगों को कलेक्टर, मजिस्ट्रेट और अलग अलग पोस्ट पर पढ़ने के लिए, सिखाने के लिए जिन्होंने मेहनत की, उन्हीं पर झूठे धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर ये सभी को धर्म परिवर्तन कर रहे होते तो आज पूरा देश क्रिश्चियन धर्म बन गया होता, फिर आज दूसरे धर्मों की इतनी भीड़ नहीं होती। लेकिन ये धर्म परिवर्तन नहीं, लोगों का जीवन परिवर्तन है। सोचो जरा, एक चोर चोरी करना छोड़कर सिधाई के मार्ग पर चलना लगे, एक शराबी शराब छोड़कर सिधाई के मार्ग पर चले गए, अपने परिवार की देखभाल करने लगे, तो क्या यह धर्म परिवर्तन है? धर्म परिवर्तन के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। एंटी कन्वर्जन बिल एक धोखा है भारत की जनता के साथ, और साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन भी है। और इस बात से फर्क किसको पड़ता है, लेकिन सवाल तो बनता है। अब समय है सवाल पूछने का, क्योंकि यह बिल लोकतंत्र नहीं धर्मतंत्र बना देगा, लोकतंत्र को बर्बाद कर देगा। 20 सवाल जो हर एक नागरिक को पूछने चाहिए। मैं आज आपके सामने 20 सवाल रखूंगा जो हर एक भारतीय नागरिक को पूछने चाहिए। किसी जाति को, किसी समाज की बात नहीं, या किसी एक प्रांत की बात नहीं, परंतु हर एक भारतीय को पूछने चाहिए। उनमें से पहला सवाल है, क्या यह बिल संविधान के अनुच्छेद 25 का सीधा उल्लंघन नहीं करता? संविधान में जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार को तोड़ता नहीं, उसे बाधित नहीं करता? सवाल 2, क्या धर्म परिवर्तन को अपराध बनाना व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 19 और 21 का हनन नहीं है? क्या जो अधिकार हमें मिला उसको खत्म करना नहीं है? सवाल 3, क्या किसी का सीधी आस्था को सरकारी अनुमति से जोड़ना लोकतंत्र का अपमान नहीं है? सवाल 4, क्या यह बिल सिर्फ अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए नहीं बनाया गया कि वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की अनुमति पे चले और सिर्फ सरकार जो चाहे वही करे? सवाल 5, क्या गरीबों की मदद, शिक्षा और सेवा को प्रलोभन कहना सेवा भावना का अपमान नहीं है? सवाल 6, क्या SC ST समुदाय के उनका धर्म चुनने का अधिकार छीनना सामाजिक अन्याय नहीं है? ये SC ST वो वर्ग है जिन्हें मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता, जिन्हें हिंदू माना नहीं जाता, और जिनको आगे करके जो है धर्म परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जा रही है। क्या ये उनका हनन नहीं है? सवाल है 7, क्या किसी को अपने विश्वास के लिए जेल भेजना अंधकार युग की वापसी नहीं है? किसी की मर्जी, चाहे वो जो विश्वास करे, और अगर उसका विश्वास उसके अनुसार, लोगों के अनुसार नहीं है, तो क्या उसे जेल भेज दिया जाए? क्या ये काला कानून नहीं है? सवाल 8, क्या ये बिल लव जिहाद जैसी राजनीति को कानूनी जामा पहनाना नहीं है? अब चाहे कोई भी मुस्लिम हो, चाहे कोई भी क्रिश्चियन हो, किसी पर भी झूठा इल्जाम लगाया और सीधे उसे जेल में डाल दिया जाए, ये बहुत आसानी से लोगों को दबाने की एक साजिश है। सवाल 9, क्या यह सरकार को नागरिकों की आस्था पर निगरानी रखने का अधिकार नहीं देता? क्या नागरिक अपनी मर्जी से जो चाहे वो अधिकार, वो अपने आस्था को वहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते? या सोचिए, क्या अब हिंदू मुस्लिम दरगाह में नहीं जाएगा? क्या मुस्लिम जो है मंदिर में नहीं जाएगा? या कोई हिंदू या मुस्लिम चर्च में नहीं आएगा? सवाल 10, क्या ये कानून शासन को तानाशाही शक्तियां नहीं देता, जिससे चर्च या मस्जिद पर जब जो चाहे छापा मार सके, उनसे जब चाहे जो सवाल पूछ सके? क्या मंदिरों में भी लोगों को इजाजत होगी जाकर सवाल पूछने की? सवाल 11, क्या किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन से पहले 60 दिन का नोटिस देना निजी स्वतंत्रता का नियंत्रण नहीं लेना है? क्या लोगों की स्वतंत्रता, जो मेरी मर्जी, जो मैं करना चाहता हूं, क्या मैं उसे करने के लिए क्या सरकार को जवाब दूं? सवाल 12, क्या यह बिल महिला और दलितों के नाम पर राजनीति एजेंडा नहीं चला रहा? सवाल 13, क्या यह देश के सेकुलर स्पिरिट के खिलाफ नहीं है? सवाल 14, क्या यह कानून सिर्फ एक धर्म को वैध और दूसरे को अवैध दिखाने का प्रयास नहीं करता? सवाल 15, क्या यह बिल संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार को नहीं तोड़ता? सवाल 16, क्या यह भारत को फिर से धार्मिक वर्गों में बांटने की चाल नहीं है? पहले भी यह भारत बटा है और कटा है, लेकिन इस बार नहीं होना चाहिए।
17 सवाल, क्या ये लोकतंत्र की बहुसंख्यकवाद की ओर धकेलने का कदम नहीं है? सवाल 18, क्या यह अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणा आर्टिकल 18 फ्रीडम ऑफ रिलीजन का उल्लंघन नहीं है? इतने सारे उल्लंघन करने के बाद भी क्या ये कानून पारित होना चाहिए? और ये कानून पारित हो चुका है। सवाल 19, क्या ये मिशनरियों और सामाजिक संस्थाओं को डराकर चुप कराने की रणनीति नहीं है? सवाल 20, और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भारत अब सर्वधर्म स्वभाव से हटकर सिर्फ सनातन लाभार्थी देश बन जाएगा? सवाल तो और भी निकलेंगे मेरे प्रियो, जब आप अपने नजरिए से देखेंगे। ये वो सवाल है जो मेरे नजरिए से हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब कौन देगा? मुझे मालूम है इसका जवाब देने वाला कोई नहीं, पर हाँ, सवाल तो पूछ सकते हैं। सवाल पूछिए, सवाल पूछने का आपको अधिकार है। आप भारतीय हैं और आपके इस अधिकार को कोई रोकने ना पाए। आप भारत हैं, याद रखिए, भारत की ताकत उसकी विविधता है। अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग लोगों से ही भारत मजबूत बनता है। भारत का संविधान हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय को बराबरी और स्वतंत्रता देता है। अगर आज हम चुप रहे तो कल आपकी और मेरी आस्था पर भी सरकारी अनुमति और निर्भरता होगी। क्या आप ये पसंद करेंगे? आसान है जब ये कह देना कि क्रिश्चियन जो है किसी को अपने चर्च में बुला रहा है, आसान है कह देना कि एक मुस्लिम जो है किसी को अपने जो है मस्जिद में बुला रहा है, लेकिन क्या एक हिंदू अब मुस्लिम दरगाह में नहीं जाएगा? लेकिन क्या एक हिंदू अब चर्च में नहीं जाएगा? क्या एक मुस्लिम चर्च में नहीं जाएगा? क्या एक क्रिश्चियन किसी मंदिर में नहीं जाएगा? या अगर क्रिश्चियन किसी मंदिर में जाता है तो क्या वो उसे भी रोकेंगे? सवाल है, लेकिन इसका जवाब कौन देगा? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप सवाल पूछ रहे हैं? आप भारत हैं, सवाल पूछिए। सवाल विजनरी फैक्ट्स पर मैं पूछूंगा सवाल।